हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जोड़, घटाव, गुणा, भाग। इस वीडियो में हम बिल्कुल ही आसान तरीके से जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जोड़ करना सीखते हैं। एक इसका चिन्ह है जोड़ का, तो हम सबसे पहले जोड़ करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कितना लिखा है? 3, 5, 4, 2। तो हम क्या करेंगे, हम जो है संख्याओं को पीछे से जोड़ते हैं। तो ऊपर कितना है? 5, नीचे कितना है? 2। 5 में हमें 2 जोड़ना है। तो देखिए 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो अब हमको 7 को यहाँ पे लिख लेना है। कितना आ गया? 7। तो यहाँ पे हमने 7 को लिख लिया। अब आगे देखिए, यहाँ पे कितना है? 3, नीचे कितना है? 4। 3 में हमें 4 को जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे 3 में हम अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस 4 7। तो यहाँ पे भी 7 आ गया। तो यहाँ पे हम 7 को लिख लेंगे। बस हो गया है जोड़ हमारा कंप्लीट। अब हम अगला वाला करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना लिखा है? 2, 4 प्लस 3, 1। अब यहाँ पे हम पीछे से जोड़ते हैं, आगे से हमें नहीं जोड़ना है, हमें पीछे से ही हमेशा जोड़ना है। ऊपर कितना है? 4, नीचे कितना? 1। 4 में हमें 1 को जोड़ना है। 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5। अब देखिए कितना है? 5। अब 5 को हमें यहाँ पे लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए अगली संख्या है 2 प्लस 3। 2 में हमें 3 को जोड़ना है। 2 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, 3, 5। तो यहाँ पे हम 5 को लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों आगे यहाँ पे कितना है? 6, 0 प्लस करना हमें 3, 5। अब ऊपर देखिए यहाँ पे कितना है? 0, नीचे कितना है? 5। अगर देखिए बच्चों यहाँ पे कितना है? 0 मतलब 0 प्लस करना हमें कितना? 5। तो 5 कितना है? 5। तो यहाँ पे हम 5 जोड़ेंगे 0 में तो कितना आ जाएगा? 5 ही, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अब हम 5 को लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कितना है? 6 प्लस 3। 6 में हमें 3 को जोड़ना है। तो आप ऐसे कीजिए, यहाँ पे कितना है? 6। तो आप 6 लाइन खींचिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस करना हमें 3। तो 3 लाइन खींचिए, 1, 2, 3। अब इनको एक साथ गिनिए, जैसे आप गिनते हैं 1, 2, 3, वैसे इसको गिनना है। तो गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्लस को नहीं जोड़ना क्योंकि हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने हो गए? 9। 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो बच्चों ये भी हो गया हमारा जोड़ कंप्लीट। अब आइए बच्चों हम घटाना करना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक इसका चिन्ह है घटाना का, तो हम इसमें इसको घटाएंगे। यहाँ पे देखिए कितना लिखा है? 5 और यहाँ पे 6। घटाना हमें 2 और 4 को, तो हम घटाने में भी पीछे से संख्याओं को घटाते हैं। ऊपर कितना है? 6। तो आप 6 लाइन खींचिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप लाइन खींच के भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने जैसे प्लस में बताया वैसे इसको भी कर सकते हैं। तो देखिए अब देखिए बच्चों यहाँ पे नीचे कितना है? 4। अब यहाँ पे हमें 4 लाइन खींच के जोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है? घटाना है। तो अब हम 4 लाइन इसमें से कट कर देंगे। 1, 2, 3, 4 मतलब 4 लाइन को काट देंगे। अब 4 लाइन को काटने के बाद हमारे पास कितनी लाइन बची? 1, 2 लाइन बची है जो कटी नहीं है। तो 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे। जितनी लाइन बची हो जो कटी ना हो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कितना है? 5 माइनस 2। 5 में हमें 2 को घटाना है, तो ऊपर जितना संख्या उतनी हम लाइन खींचेंगे। 5 है तो 1, 2, 3, 4, 5। 5 लाइन हमने खींच लिया। अब नीचे जितनी संख्या है उतनी लाइन को हम काट देंगे। नीचे कितना है? 2।
तो 2 लाइन को हमने काट दिया। अब हमारे पास कितनी लाइन बची? 1 2 3, 3 लाइन बची, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, ए भी हमारा घटाना हो गया कंप्लीट। अब हम अगला वाला करते हैं। यहाँ पे देखिए कितना लिखा है, 7 8 माइनस 3 6। इसको क्या बोलते हैं? माइनस या घटाना। 3 6। अब यहाँ पे हमें 8 में से 6 को घटाना है, तो ऊपर कितना है? 8, तो 8 लाइन खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे कितना है? 6, 6 लाइन काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमने 6 लाइन काट दिया। कितनी लाइन बची हमारे पास? 2 लाइन बची। अब 2 यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 7 माइनस करना में 3, तो पहले 7 लाइन खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन खींच लिए। अब नीचे कितना है? 3, तो 3 लाइन काट दीजिए। 1 2 3, 3 लाइन हमने काट दिया। अब हमारे पास बच्चों कितनी लाइन बची? 1 2 3 4, 4 लाइन बची, तो अब यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। तो ये भी हो गया हमारा घटाना कंप्लीट। अब हम अगला वाला करते हैं। यहाँ पे देखिए कितना लिखा? 8 0 माइनस करना में 3 5। तो अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कितना? 0, नीचे कितना? 5। तो बच्चों क्या 0 में से 5 घटेगा? नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? तो 0 जो है अपनी बगल वाली संख्या से 1 उधार लेगा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 10। अब 10 में से हमें 5 को घटाना है, तो यहाँ पे 10 लाइन खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हमने 10 लाइन खींच लिया। नीचे कितना है? 5, तो 5 लाइन काट दीजिए। 1 2 3 4 5। तो बच्चों यहाँ पे हमने 5 लाइन काट दिया। अब कितनी लाइन बची हमारे पास? 1 2 3 4 5, 5 लाइन बची, तो यहाँ पे अब हम 5 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना? 8 में हमें 3 को घटाना है। देखिए बच्चों यहाँ पे कितना था? 8, लेकिन अब कितना बचा है यहाँ पे? 7, क्योंकि 8 जो है 1 रुपये 0 को दे दिया था, तो उसके पास कितने रुपए बचे? 7 रुपये। मान लीजिए, देखिए समझिए, आपके पास 8 रुपये थे, 1 रुपये आपने मुझे दे दिया, तो आपके पास कितने रुपए बचे? 7 रुपये ना। अब हमें 7 में से 3 को घटाना है, तो यहाँ पे 7 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हमने 7 लाइन खींच दिया। अब 3 लाइन हमें कट करना है। जितना हमें घटाना होता है उतने लाइन हमें कट करना होता है, तो हम 3 लाइन काट देंगे। 1 2 3, 3 लाइन काटने के बाद अब हमारे पास कितनी लाइन बची? 1 2 3 4, 4 लाइन बची, तो अब हम 4 यहाँ पे लिख देंगे। तो बच्चों ये भी हो गया हमारा घटाना कंप्लीट। आइए बच्चों, अब हम गुणा करना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा? 2 3 गुणे, एक किसका निशान है? गुणे का, गुणा का निशान है। गुणा करना हमें 4 से, तो हम देखिए क्या करेंगे। नीचे जो संख्या हो, नीचे कौन सी संख्या है? 4, तो 4 का गुणा हम ऊपर की संख्याओं में करेंगे। तो सबसे पहले हम 4 का गुणा 3 में करेंगे, मतलब 4 का टेबल 3 बार पढ़िए। तो अगर आपको टेबल नहीं आता हो तो आप हमारे साथ पढ़िए। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तियाई 12। अगर बच्चों हम 4 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12, 4 तियाई 12। अब क्या हम 12 को यहाँ पे पूरा लिख लेंगे? नहीं, हमें क्या लिखना है? हमें दूसरी वाली संख्या लिखना है। एक पहली संख्या, 2 दूसरी संख्या, तो 2 को हमें यहाँ पे लिखना है, और एक जो बचा है यहाँ पे ऊपर हासिल में लिखना है। अब 4 का टेबल हमें 2 बार पढ़ना है, तो 4 का 4, 4 दूनी कितना आ जाएगा? 8। 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अब हासिल कितना हमारे पास? 1, तो इसको भी इसमें हम जोड़ लेंगे। 8 1 9, कितना हो गया? 9।
अब यहाँ पे हम 9 को लिख लेंगे। अब देखिए आगे कोई संख्या नहीं है तो ए हमारा गुणा हो गया कंप्लीट। अब आइए हम अगला वाला करते हैं। और यहाँ पे देखिए कितना लिखा है 4 3 गुणे 2। 2 का हम 3 में पहले गुणा करेंगे फिर उसके बाद 4 में। तो 2 का 3 में गुणा करिए मतलब 2 का टेबल 3 बार पढ़िए। 2 का 2 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6। 2 तिहाई 6 तो हम यहाँ पे 6 को लिख लेंगे। अब हमें 2 का टेबल 4 बार पढ़ना है। कितनी बार 4 बार। तो पढ़िए 2 का 2 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 चौक 8। 2 गुणे 4 मतलब 2 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 चौक 8। अब यहाँ पे हम 8 को लिख लेंगे। तो ए भी हो गया हमारा गुणा कंप्लीट। अब हम ए करते हैं। यहाँ पे देखिए कितना लिखा 6 0 गुणे 5। तो हम सबसे पहले 5 का गुणा 0 में करेंगे। तो 5 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 0 में 0। देखिए बच्चों समझिए, अगर हम किसी भी संख्या का गुणा 0 से करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। तो 0 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। फिर उसके बाद 0 का गुणा यहाँ पे सर देखें 5 का गुणा हमें 6 में करना है। तो 5 का टेबल 6 बार पढ़िए। 5 का 5 5 दूनी 10 5 3 15 5 चौक 20 पच्चम 25 5 छंग 30। अगर हम 5 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30। अब यहाँ पे हमें 30 को पूरा लिखना है क्योंकि यहाँ पे आगे कोई संख्या नहीं है। जब आगे कोई संख्या ना बची हो तो हम संख्या को पूरा लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 30। तो ए भी हो गया गुणा हमारा कंप्लीट। अब प्यारे बच्चों हम भाग करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे है 16 भागे 2 मतलब 16 में हमें 2 से भाग करना है। तो देखिए समझिए, तो बच्चों देखिए 2 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि 16 से ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए। कम रहेगा चलेगा या फिर 2 से 16 कट जाए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 का टेबल हमारे साथ पढ़िए। 2 का 2 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 चौक 8 2 पंचे 10 2 छंग 12 2 सत 14 2 8 16 2 9 18। देखिए बच्चों, अगर हम 2 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 9 18 जो कि 16 से ज़्यादा है। तो हमने कहा कि ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, हमें कम पर ही रहना। तो 2 का टेबल अगर हम 8 बार पढ़ेंगे, 2 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 8 16 2 8 16। तो यहाँ पे कितना है 16। तो 2 का टेबल हम 8 बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा 16। तो देखिए 8 को हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे जितनी बार हम टेबल पढ़ते हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं। अब 2 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पे 16 को हम लिख लेंगे नीचे। अब इनको हम घटा देंगे। तो 6 में से 6 घटेगा कितना आ जाएगा 0। 1 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 0। तो ये भी हो गया हमारा भाग कंप्लीट। अब देखिए अगला 18 भागे 4। 18 में हमें 4 से भाग करना है। तो फिर से 4 का टेबल पढ़िए कि 18 से ज़्यादा ना जाए। 4 का 4 4 दूनी 8 4 तिहाई 12 4 चौक 16 4 पंचे 20। अगर बच्चों देखिए 4 का टेबल हम 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20 जो कि 18 से ज़्यादा है। तो हमें कम बार पढ़ना है। 4 5 20। अगर हम 4 का टेबल 4 बार पढ़ते हैं 4 चौक 16। तो अगर हम 4 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें 16 जो कि 18 से कम है। तो हम 4 बार पढ़ेंगे। तो 4 को यहाँ पे लिखेंगे और 4 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 16। 16 को हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस। अब इसको हमें घटा देना। 8 में से 6 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 2। 1 में से 1 घटेगा कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं बची है तो ये भी हो गया हमारा भाग कंप्लीट। अब आइए अगला वाला करते हैं। यहाँ पे 125 भागे 5।
125 में हमें भाग करना किससे, 5 से। तो देखिए बच्चों यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कितना है 5, अंदर कितना है 125। 5 से तो बहुत बड़ी संख्या है, तो हमें यहाँ पे छोटी संख्या लेना है। तो यहाँ पे देखिए 5 से आप बड़ी संख्या लीजिए। यहाँ पे अगर हम 1 2 संख्या ले लिए तो कितना बन गया, 12। 5 को भी आप भूल जाइए, मतलब 5 है ही नहीं, कितना बन गया, 12। अब 5 का टेबल पढ़िए कि 12 से ज़्यादा ना जाए। तो पढ़िए 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। 3 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार। 5 दूनी 10। अब इसको हम घटा देंगे, 2 में से 0 गया 2, 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ पे देखिए 5 बचा है, तो अब हम 5 को उतार लेंगे यहाँ पे 2 के बगल में। अब 5 का टेबल पढ़िए कि 25 से ज़्यादा ना जाए। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25। कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। 5 5 25। अब इसको हम माइनस कर देंगे। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0। तो देखिए बच्चों अब आगे कोई संख्या नहीं बची है, तो ए विभाग हो गया हमारा कंप्लीट। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।